नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जोस्त्र एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और मेरे मोटिवेशनल वीडियोस को देखिए। क्या हम आपको रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाते हैं, बस सिर्फ नाम बदल देते हैं। हो सकता है कभी कभी जगह भी बदल देते हों, लेकिन बाकी वही रखते हैं। क्या ज़माने में घटित हो रहा है और कैसे कैसे लोग क्या करते हैं, ये समझ में नहीं आता। हम एक सवाल हमें हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, इस पुरुष प्रधान समाज में क्या औरतों की इज्जत नहीं होती है? औरतों की इज्जत उसके केवल अंगों से ही होती है। कहने का तात्पर्य है कि औरत वैसे भी अपने में एक संपूर्ण एक औरत होती है, और एक बहन होती है, एक लड़की होती है, एक बहन होती है, एक पत्नी होती है, एक माँ होती है। औरत के जो शारीरिक अंग होते हैं उससे औरत बहुत सुंदर लगती है, उसकी उसकी ये लज्जा है, उसका आभूषण है। लेकिन अगर उसका उसका कोई अंग निकाल दिया जाए तो क्या इंसान उससे प्यार करना बंद कर देता है? क्या इंसान औरत से प्यार करता है कि औरत के अंगों से प्यार करता है? जब उसका जब औरत का कोई अंग निकाल दिया गया तो औरत तो वैसे भी बहुत ही एकदम से परेशान हो गई, मायूस हो गई, कुंठित हो गई, खुद से घबरा गई, खुद से उसको जीने की चाह नहीं रहती। और ऐसे में ये दुनिया, ये समाज, ये लोग जब ऐसा गलत व्यवहार करते हैं तो बहुत शायद अफसोस होता है। ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सच्ची है मगर अच्छी है। पंजाब शहर की है। शहर हो सकता है हमने शहर भी बदल दिया हो। कहानी बिल्कुल सच्ची है। मिसेस सुनीता मिसेस सुनीता की शादी हुई हाई क्लास फैमिली में। मिसेस सुनीता खुद भी एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। दो भाई बहन थे कि खैर शादी वादी हो गई, अच्छी रहीं, और पति भी अच्छे से बिजनेस करते थे, अच्छी से उसमें थे। लेकिन पति के पास क्या, चूँकि हाई क्लास फैमिली थी, पति के पास टाइम कम था। आए दिन कहीं बिजनेस करना, कहीं बाहर जाना, कहीं किसी क्लाइंट से मिलना। खैर सुनीता इस बात को बहुत ही मिस करती थी कि उसके पति उसको टाइम नहीं देते हैं, हमेशा अपने ही उसमें रहते हैं। खैर ऐसे समय गुजरता चला गया। गुजरते उसके एक बच्चा हुआ, एक लड़की हुई मिसेस सुनीता के। खैर सुनीता अच्छे से सब रहने लगी। फिर सुनीता की आदत भी पड़ गई कि पति तो बाहर जाते हैं। फिर जब बच्चा हुआ तो बच्चे में रंग गई, बच्चे की ही दिन भर उसका ब्रॉटअप करना, पालन पोषण करना उसमें लग गई। खैर बच्चा भी बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो वो भी अपना कुछ काम करने लगी, अपना खुद का एक अपना उसने बुटीक खोल लिया, वो चलाने लगी। मतलब उसने कभी वो नहीं कहा कि अपने अकेले टाइम को कि हम ऐसा मिसयूज़ करें या कुछ करें। पति नहीं टाइम देता, कोई बात नहीं, पति तो सिर्फ रात में टाइम देता था, दिन में कोई टाइम नहीं मिलता था। पति सिर्फ उसको रात चाहिए थी बस, इसके अलावा कुछ नहीं। खैर जब लड़की बड़ी हो गई तो अक्सर जो थी मिसेस सुनीता, उनके ब्रेस्ट में दर्द होता था। तो उन्होंने जब कहा, अपने पति से कहा कि मेरे दर्द होता है, तो बोले जाओ दिखा लो जाके, क्या दिक्कत है, वो जितना पैसा चाहिए तुम उतना पैसा ले लेना, तुम डॉक्टर को दिखा के आओ। खैर तो यही बात है ना, जब एक औरत होती है, जब अपना मायका छोड़ के ससुराल आती है तो उसका पति उसके लिए सब कुछ हो जाता है। चाहे वो पिता हो, चाहे वो उसका पति उसके लिए पिता भी होता है, माता भी होता है, बहन भी होता है, भाई भी होता है, पति भी होता है, उसका दोस्त भी होता है। पत्नी हर सुख दुख में ये अपने पति को ही चाहती है कि उसका पति ही उसका साथ दे। खैर जब मिसेस सुनीता दिखाने गई, अकेले दिखाने गई, क्योंकि पति ने कह दिया जाओ दिखा के आओ, हम तो नहीं जा पाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। खैर मिसेस सुनीता दिखाएं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे कुछ सस्पेक्ट सा लग रहा है, हो सकता है आपके कुछ और कुछ हो। खैर जांचें वाँचें हुई तो पता चला उनके ब्रेस्ट कैंसर है। तो बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हो गई। तो डॉक्टर साहब इसका उपाय क्या है, इसका कोई ऑप्शन? बोले ऑप्शन कुछ नहीं है, इसका भी यही है कि आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से आपका जो ब्रेस्ट है निकाल दिया जाएगा। बहुत बड़ा धक्का लगा। किसी औरत के साथ में भी ऐसा होता है तो खैर बहुत ही उसके धक्के वाली बात हो जाती है कि कोई भी जो एक प्रकृति की तरफ से कोई अंग होते हैं, कोई चीज़ होती है, उसमें से वो चीज़ निकाल दी जाए या वो चीज़ हट जाए तो शायद एक अफसोस सा लगता है। खैर बहुत परेशान हुई, घर आई तो बहुत उसने उदास मन से बताया, अपने हस्बैंड से कहा कि देखिए अब हम कल डॉक्टर को दिखाने गए थे तो डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी ऐसी बात है और एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा। ओह! मिस्टर जो उसके पति थे, उनका नाम मेहुल था। मेहुल बोले, ओह ये क्या, एक ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा, तो तुम किसी लायक नहीं रह जाओगी। और वैसे भी क्या है, औरतों का तो आभूषण, औरतों का तो गहना, औरतों की जो ब्यूटी होती है वो तो सब इन्हीं सब चीज़ों में होती है। और अगर एक निकाल दिया जाएगा तो तुम किस काम की रह जाओगी, तुम तो किसी काम की रह नहीं जाओगी। बजाय उसका हाल पूछने के, बजाय कुछ सिंपैथी करने के, मेहुल ने ऐसा जवाब दिया। जब मेहुल ने ऐसा जवाब दिया तो मिसेस सुनीता को बहुत ख़राब लगा कि ऐसा उसने अपने पति से ये इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी कि हमारा पति हमको, हमारी जब मुसीबत होगी तो बजाय साथ देने के और हमको एक कमेंट कस देगा कि तुम तो किसी काम की नहीं रह जाओगी।
खैर, अब वो कहा कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तो डॉक्टर तो उसने उसकी लड़की ने कहा नहीं माँ आप ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन कराने से आपका अगर एक अंग निकलेगा तो क्या हुआ, आप मेरे लिए तो सलामत रहेंगी। मुझे तो माँ और पापा दोनों चाहिए, मुझे तो माँ हर हाल में चाहिए। खैर, लड़की की जिद पे और अपने घर वालों से सहमत लेकर अपने पति से भी बात करके उसने ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गई। जब ऑपरेशन कराने गई तब भी उसका पति उसके साथ नहीं गया, क्योंकि उसका तो पति उसके लिए पहले ही कह चुका था तुम तो मेरे लिए बेकार हो जाओगी, तुम तो किसी काम की रह नहीं जाओगी। खैर, जब ऑपरेशन कराने गई तो उसने अपने मायके फ़ोन कर दिया, उसके मम्मी पापा उसके भाई सब आए। खैर, हाँ, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हो गया तो उसका एक ब्रेस्ट निकाल दिया गया। तो कितनी तकलीफ़ की बात हुई। एक औरत के साथ में बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाती है जब कोई प्रकृति की चीज़ होती है, उसके जो प्रकृति के द्वारा कोई जो अंग होते हैं उसका एक अंग निकल जाए तो जाहिर सी बात है उसमें सुंदरता तो बहुत दूर की बात है, वो अंतर मन से बहुत टूट गई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो गया। खैर, बहुत ही वो उदास मन थी। सबने उसको समझाया, उसके मम्मी पापा ने, उसके भैया भौजाई ने, सबने समझाया, लेकिन वो पति का जो इंतज़ार कर रही थी पति ने नहीं समझाया। पति पास में देखने एक बार आया, हाँ ठीक हो, बस ठीक है, एक फॉर्मेलिटी अदा करके चला गया। क्योंकि उसके लिए तो वो बेकार हो गई थी। बस उसके लिए तो उसकी तो पत्नी तभी तक अच्छी थी जब तक वो सुंदर बनी रहे, जब तक वो उसको रात दे और जब तक वो उसके अंगों से सलामत रहे। ऐसा नहीं होता है। खैर, जो ये इंसान की सोच होती है वो बहुत गलत होती है कि इंसान औरत से प्यार ना करके औरत के अंगों से प्यार करता है। ये चीज़ें गलत हो, कितनी गंदी सोच और कितना घिनौने टाइप के लोग होते हैं। वही बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं। खैर, बहुत अंतर मन से तो वो टूटी ही थी कि एक बार उसका पति आता और उससे हाल पूछता। खैर, नहीं आया, कोई बात नहीं। अब तो उसका अंग निकाल दिया गया, उससे परेशान। और दूसरी जब वो देखती थी तो बहुत ही उसको अंदर से बहुत ही एक अपने आप से उसको हेट हो गई, अपने आप से उसे नफ़रत हो गई थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ, भगवान ने ये क्या कर दिया। अब तो मेरी ब्यूटी भी किसी काम की नहीं रह गई, मेरी सुंदरता नहीं किसी काम की रह गई। मैं समाज में कहीं जा नहीं सकती हूँ, उठ नहीं सकती हूँ। लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये ऐसी औरत है, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। कितनी कितनी ताने सुनाएंगे। पति तो शायद हमारा हमसे दूरी हो गया, पति तो हमसे कभी बात ही नहीं करेगा। खैर, ये सब रोज़ सोचती थी। अस्पताल में ही, अस्पताल से डिस्चार्ज हुई, घर आई तो उसको बहुत ही अंदर मन से टूटी तो थी। यही लगता था कि उसके पति उसको एक बार हाल पूछ लेंगे। खैर, लड़की उसका सब करती रही। लोग आते थे, हाल पूछते थे, लोग सिंपैथी करते थे, लोग बहुत परेशान होते थे कि हाँ सही बात है, तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा है वैसा है। लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान जो होता है वही होता है। जो भगवान सोचते हैं या किसके भाग में कब कैसी मुसीबत आ जाती है ये पता नहीं लगता। खैर, बहुत परेशान रहती थी। एक तो वो अंदर से खुद से टूटी और दूसरे इसको मेहुल ने तोड़ दिया। फिर जब वो ठीक होने लगी, धीरे धीरे उसकी रिकवरी होने लगी, धीरे धीरे अपना वो काम करने लगी, अपना उठने बैठने लगी। यही उम्मीद करे कि उसका पति किसी समय रात में ही आ जाए, उससे बात करे। हैं, उसका पति जब आए, जब उससे बात करे तो हमेशा एक बहुत ही इरिटेशन में, तुम तो किसी काम की हो नहीं, तुम तो किसी लायक नहीं रह गई हो, तुम जैसी औरतें ऐसी ही होती हैं जिनका सब कुछ निकाल दिया जाता है, तुम तो मेरे किसी लायक हो नहीं। और ऐसा है, मैं पैसे वाला हूँ, मुझे तो 50 लड़कियाँ मिल जाएंगी, मुझे तो 50 औरतें मिल जाएंगी, और मेरी चाहे वो दिन गर्म करना हो चाहे वो रात गर्म करना हो, मेरे लिए तो सब एक समान हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता। आई कांट लिव विद यू। हमेशा यही कहा, आई डोंट टॉक टू यू, आई डोंट इंटरेस्ट टू यू। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। बस इन्हीं 3-4 शब्दों के साथ, उसके अलावा कोई बात नहीं करे मेहुल। सुनीता अंदर ही अंदर टूटने लगी, इतना टूटने लगी कि शायद वो बहुत परेशान हो गई। तो लेकिन उसकी लड़की ने कहा, माँ अगर आपने हिम्मत हार दी, अगर आपको कुछ हो गया, आप मर जाओगी, तो मैं क्या करूँगी इस दुनिया में। मैं एक लड़की हूँ, मुझे तो कौन पालेगा पोसेगा, और मुझे कौन सहारा देगा। मुझे तो केवल माँ का सहारा है ना। अगर पापा आपसे प्यार नहीं करते कोई बात नहीं, आप मुझसे तो प्यार करो। माँ आपको जीना है, माँ आपको जीना है। लड़की ने यही कहा। और सच बताऊं, लड़की के कारण सुनीता जी के अंदर एक जो होती है ना पॉजिटिव फीलिंग आ गई। उनको एक जिंदा रहने की एक चाह जग गई। बोले कोई बात। उसकी लड़की ने कहा कि नहीं माँ, कोई बात नहीं, आपका एक ब्रेस्ट ही तो निकला है, तो इससे क्या आप जीना छोड़ देंगी? आपको अगर आपने कुछ उल्टा सीधा कर लिया, कुछ सुसाइड कर लिया, तो अब और ना मरी तो, क्योंकि जीना मरना तो भगवान के हाथ में होता है ना। जितनी सांसें भगवान देते हैं उतना वो इंसान जीता है, चाहे वो जैसे भी जिए। माँ आपको जीना है, यू हैव टू लिव। माँ आपको हमारे लिए जीना है।
खैर सुनीता जी जाग गई है। उसका पति तो चाहता ही था कि उससे वो डिवोर्स हो जाए, लेकिन सुनीता कभी नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता इस कगार पे आ जाएगा। सुनीता एक तो अपने अंतर मन से बहुत टूट गई, दूसरे मेहुल का ऐसा व्यवहार। आखिरकार मेहुल ने इतनी लड़ाई होने के बावजूद मेहुल ने कहा फाइनली डिसीजन यही है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेता हूँ। खैर उसने अब वो भी क्या करती, उसने तो कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं था। मेहुल जो था सोसाइटी उसके डिवोर्स के फॉर्म ले आया, उस पर साइन कर दिया और उससे सुनीता से भी कहा तुम भी साइन कर दो। माँ सुनीता ने भी अपनी लड़की की तरफ एक बार अपने रिश्ते को देखा और दूसरी तरफ अपनी लड़की को देखा। सुनीता ने भी अपनी लड़की को देख के साइन कर दिया, बोले अब ये रिश्ता हमें रखना ही नहीं। जब तुमको हमसे प्यार नहीं रह गया है, हमारी केवल हमारे अंगों से प्यार था, तो हम तुम्हारे लायक जब रह नहीं गए तो फिर क्या रह के। खैर सुनीता ने वो रिश्ता तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो सुनीता अब बिल्कुल अकेली हो गई। इस भरे संसार में कोई उसका सहारा देने वाला नहीं रहा। सुनीता अपनी लड़की को लेकर कुछ दिन अपने मायके में रही, लेकिन वही बात है ना, मायके में भी तब तक रहा जाता है क्योंकि जब तक किसी पर बोझ ना बन सके, क्योंकि लड़की का तो ना मायका पूरा होता है ना ससुराल पूरा होता है। हमने आपको उस दिन एक वीडियो में डाला भी था। खैर थोड़े दिन मायके में रही, 1-2 महीने उसने जब अपने मायके में गुजार लिया। जब अपने को उसने मजबूत लगा कि वो मजबूत हो गई, उसने अपने पापा से थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट मांगा। उसके पापा ने कहा ठीक है हम देने को तैयार हैं। उसने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। उसने अपना अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल लिया, साथ में उसने अपना बुटीक भी खोल लिया। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चलने लगा। जब रेस्टोरेंट चलने लगा तो उसने जितना भी अपने पापा से लिया था खैर वो दे दिया। जब 1-2 साल के बाद में उसका रेस्टोरेंट अच्छा चल गया, उसका एक नाम हो गया और वो ऐसे भी वो सोशल बहुत थी। सुनीता जो थी बहुत सोशल वर्कर थी, बहुत दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ काम करना उसको बहुत अच्छा लगता था। खैर 1-2 साल के बाद में जब मिस्टर मेहुल को पता चला कि उन्हें लगता था कि हमने सुनीता को तोड़ा है, शायद सुनीता मर गई होगी, सुनीता ने हमसे डिवोर्स ले लिया है, हो सकता है सुनीता इस दुनिया में ना हो। सुनीता का एक नाम हो गया। सुनीता ने अपना एक अलग से एक अपना कहते हैं ना कि एक ट्रस्ट टाइप का खोल लिया, जिसमें केवल जो गरीब औरतें थीं, जो अनाथ औरतें थीं, जिनका कोई सहारा नहीं था, जिनको लोग निकाल देते थे, जिनके साथ ऐसे ही सुनीता जैसी बदतमीजी लोग करते थे, वैसी औरतों को उसने सहारा दिया। वैसे उसने एक किसी से फ्रेंचाइजी लेके अपना ट्रस्ट टाइप का खोल लिया और उसमें ऐसे जो मजलूम औरतें थीं उनको सहारा देने लगी। आखिरकार जब सुनीता का ये सब चलने लगा और रेस्टोरेंट भी उसका खुला था, उसका एक अपना बुटीक भी खुला था, प्लस साथ में ये एक अनाथ ट्रस्ट टाइप का। मिस्टर मेहुल को जब ये पता लगा कि ओह ये क्या हो गया, मैंने तो सुनीता को हमेशा के लिए छोड़ दिया था और सुनीता आज ऐसी हो गई। खैर वो सुनीता के पास आया, सुनीता से कहा ये क्या सुनीता। तो सुनीता ने कहा अब तुम यहाँ से जब मेरी ज़िंदगी से चले गए हो तो मेरे दरवाजे से भी चले जाओ। अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, हमारा तुम्हारा संबंध सिर्फ एक शारीरिक संबंध था और मेरा शरीर अब इस लायक रहा नहीं जो हम आपको किसी कुछ कर सकें। ऐसा है दरवाज़ा सामने है, आप निकल जाइए। खैर चूँकि ऐसी मेहुल की बेइज्जती किसी ने तो करी नहीं थी और उसी की पत्नी ने जब उसकी बेइज्जती कर दी तो वो तब भी मेहुल खड़ा रहा। तो आखिरकार सुनीता ने अपने गार्ड से कहा कैसा है गार्ड, आप इसको निकाल दीजिए बाहर, और इस आदमी को हम जानते भी नहीं आदमी कौन है और शायद मेरे पास क्या करने आया मुझे नहीं पता। गार्ड ने धक्का देके उसको निकाल दिया। उसने कहा ठीक है हम तुम्हें देख लेंगे, मेहुल ने कहा। सुनीता ने भी कहा अब तुमको जो करना हो तुम कर लेना, क्राइम ब्रांच से कुछ भी करवा लेना, चाहे पुलिस में रिपोर्ट करना, लेकिन मेरी ज़िंदगी से तुम जो निकल गए हो तो हम तुम्हारे किसी लायक नहीं, ना तुम हमारे किसी लायक हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरी ये है कि औरत एक आदमी के लिए पूरी तरीके से समर्पित होती है। औरत आदमी का कोई अंग निकलता है तो औरत तब भी उसको बहुत प्यार से लेती है। हो सकता है इसको क्या हो गया, मेरे पति को हाय ये तकलीफ़ हो गई, हाय वो तकलीफ़ हो गई, लेकिन औरत का जब कोई अंग निकल जाए तो क्या आदमी की नज़र में उसकी यही इज्जत होती है कि अब तुम मेरे किसी लायक नहीं रह गई हो, मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रह सकता। ये तो एक समाज की बहुत दुर्दशा है और ये खासकर औरतों के साथ होता है, चाहे वो बहुत ही हाई क्लास फैमिली हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे वो लो क्लास फैमिली हो। इंसान की फितरत जो होती है ना वैसी इंसान की सोच बन जाती है। तो अपनी फितरत इतनी ख़राब ना करो जो अगले इंसान के लिए जीना मुश्किल कर दे, है ना। तो बस यही हमने आपके कल भी वीडियो में यही बात डाली थी कि किसी भी औरत की साथ इतनी बदतमीज़ी, इतनी दुर्दशा ना करिए, वो अपना शायद जीवन ही खो दे। तो ऐसा नहीं करिए। आप अगर भगवान इंसान हैं तो अगला भी इंसान है, भगवान तो नहीं है ना। तो बस दूसरों को भी सम्मान, आप खुद भी सम्मान पाइए और दूसरों को सम्मान दीजिए। अपमान करने का हक आपको नहीं है ना। अपमान तो और जब कोई अपमान करता भी है तो उसको भी भगवान के सहारे छोड़ दीजिए, शायद उसका सलाह उसको भगवान खुद देंगे। लेकिन इतना किसी के साथ ऐसा मत करिए जो इंसान जीना छोड़ दे।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।